हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 4 सामाजिक ज्ञान की वर्कशीट हल करेंगे। उपविषय भारत का प्रशासन। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, रिक्त स्थान भरिए। बच्चों, यहाँ कोष्टक में कुछ शब्द दिए गए हैं। लोकतांत्रिक, व्यापार, 200, लोकतंत्र, राजतंत्र। हमें इन शब्दों को सही जगह खाली स्थान में भरना है। चलिए पहला करते हैं। भारत एक डैश देश है, तो यहाँ लिखेंगे लोकतांत्रिक। दूसरा, अंग्रेज़ों ने भारत पर डैश साल शासन किया था, तो यहाँ लिखेंगे 200। तीसरा, अंग्रेज भारत में डैश करने आए थे, तो यहाँ लिखेंगे व्यापार। चौथा, राजा या रानी का वंशानुगत शासन डैश कहलाता है, तो यहाँ लिखेंगे राजतंत्र। पांचवा, डैश में लोगों द्वारा चुनी गई सरकार होती है, तो यहाँ लिखेंगे लोकतंत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, सही अथवा गलत का निशान लगाइए। पहला, भारत में अंग्रेज़ों की पहली राजधानी कोलकाता थी। सही। दूसरा, अंग्रेज़ों ने पहला कारखाना दिल्ली में खोला था। गलत। तीसरा, 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। सही। चौथा, देश को चलाने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है। सही। पांचवा, संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। सही। छठा, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, राजतंत्र तथा लोकतंत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर हमें राजतंत्र और लोकतंत्र के बीच में दो अंतर बताने हैं। पहले हम राजतंत्र के बारे में लिखते हैं। पहला, राजा या रानी का शासन होता है। लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार होती है। दूसरा, राजतंत्र में लिखेंगे शासक का चुनाव नहीं होता है, शासक वंशानुगत होता है। वहीं दूसरी तरफ लोकतंत्र में समय समय पर जनता द्वारा शासक का चुनाव होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन कौशल सांकेतिक भाषा। बच्चों, आज जीवन कौशल में सांकेतिक भाषा के बारे में बताया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ABCDEFGJKLMNOP ये कुछ लेटर दिए गए हैं और इनसे संबंधित चिन्ह दिए गए हैं जो कि सांकेतिक भाषा में इस्तेमाल किए जाते हैं। आप इन चिन्हों का प्रयोग करते हुए अपने भाई बहन के साथ बिना बोले इशारों से बात कीजिए। बाद में उनके साथ चर्चा कीजिए कि इस प्रक्रिया को करने तथा उनके समझने में क्या कठिनाइयाँ आईं। तो यह कार्य आप स्वयं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्वनि प्रदूषण। अब यहाँ ध्वनि प्रदूषण के कारणों के बारे में चित्र के द्वारा दर्शाया गया है कि ध्वनि प्रदूषण किन किन चीज़ों से फैलता है। लाउड स्पीकर, स्पीकर का शोर, वाहनों का शोर, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज़ का शोर, रोड रोलर का शोर, एम्बुलेंस का शोर, संगीत का शोर इत्यादि। तो इन सब से क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कहा गया है ध्वनि प्रदूषण को आमतौर पर ऊंचे ध्वनि स्तरों के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिससे मनुष्य या अन्य जीवित जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। अपने आसपास ज़्यादा शोर करने वाली 4 वस्तुओं के नाम लिखिए। तो यहाँ पर आपको किन्हीं 4 वस्तुओं के नाम लिखने हैं जो आपके आसपास ज़्यादा शोर करती हैं। यह कार्य आप स्वयं करेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ ड्रिल मशीन का शोर, वाहनों के हॉर्न और उनका शोर, रेलगाड़ी का शोर, मकान के निर्माण व तोड़फोड़ का शोर। इसके अलावा आप अन्य चीज़ों के शोर के बारे में भी यहाँ लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कारशाला छोटी छोटी पर बड़ी बातें। अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। तो बच्चों, यहाँ पर कहा गया है कि केवल और केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। खाना पीना, रोज़ कम से कम 1 गिलास गर्म दूध ज़रूर पिएं। गतिविधि, एक दिन में आप कितने गिलास पानी पीते हैं
इसके लिए 3 दिनों की एक सूची तैयार करें। तो आपको एक सूची तैयार करनी है जिसमें आपको लिखना है कि पहले दिन आपने एक दिन में कितने गिलास पानी पिया, दूसरे दिन में कितने गिलास पानी पिया और तीसरे दिन में कितने गिलास पानी पिया। तो आप एक सूची तैयार करेंगे। खेल, अपनी पसंद का कोई भी घर पर खेले जाने वाला खेल खेलें। तो आपको अपनी पसंद का कोई भी घर में खेले जाने वाला खेल खेलना है। यह कार्य आप स्वयं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैनिक दिनचर्या। निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ अच्छी आदतें बताई गई हैं जिन्हें आपको अपनी दैनिक दिनचर्या में अवश्य शामिल करना चाहिए। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।